कि दिव्य प्रेम से संयुक्त होकर अपने हृदय में प्रेम स्वरूपिणी, श्रद्धा स्वरूपिणी मां राधिके रानी के प्रति श्रद्धान्वित होकर निरंतर भगवत प्रेम की रसधार अपने जीवन में बहाने के लिए प्रयत्नशील जिज्ञासु वृंद। गत कितने ही दिनों से भगवान हमारे सन्मुख यज्ञ की चर्चा कर रहे थे और अभी तक जो यज्ञ की चर्चा की गई उसमें भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन हमारे सन्मुख किया। सार रूप में उन 12 यज्ञों को आपके सन्मुख एक बार आवृत्ति कराते हुए उनकी ओर इशारा मात्र करते हुए हम आगे यज्ञ के फल के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान यज्ञ का फल क्या है आज वह बताने जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्म यज्ञ की बात की और उस ब्रह्म यज्ञ की बात करते हुए भगवान ने बताया कि प्रत्येक कर्म में 3 चीजें होती हैं। एक कर्म के करने वाला कर्ता होता है, दूसरे जिन इंस्ट्रूमेंट से या कई कारणों से, चाहे वह बाह्य कारण हो चाहे वह आंतरिक कारण हो, जो भी आगे क्रिया होती है, कर्ता, कारण और क्रिया, कहते हैं सब के सब को ब्रह्म रूप से अनुभूत करना, यह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। दूसरे उन्होंने कहा भगवत अर्पण रूप यज्ञ के बारे में। ये जो भगवत अर्पण रूप यज्ञ है, इसमें क्या है कि जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं इन करणों के माध्यम से, इन पदार्थों के माध्यम से, किसी भी कर्ता के द्वारा, तो कहते हैं उनमें केवल भगवान को ही हेतु मानना और ये सब क्रियाएं भगवान के लिए ही करते हुए अपने आप को मानना। इसमें सर्वत्र क्रियाओं को भगवत अर्पण रूप से समर्पित की जाती हैं कि ये सब कुछ श्री हरि अर्पण अस्तु। जो भी कुछ शरीर के माध्यम से हो रहा है वो भगवान तेरा तुझको अर्पित है। जिस प्रकार से गोपियों की क्रियाएं हैं वो पूरी तरह से केवल भगवत अर्पण है, उन्हें भगवान के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके शीस मोर मुकुट मेरो पति सोई। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे तो केवल एक गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं।
जिसके शीश पर मोर का मुकुट विराजित हो रहा है, वही हमारा सर्वस्व है और हमारी प्रत्येक क्रिया उसी के लिए है, उसी को समर्पित है। क्योंकि गोपियों का भाव है कि यही हमारे वास्तविक पति हैं। ये जो सांसारिक पति हैं, ये तो भाई कुछ समय के लिए मिले हैं, इस संसार में ऋण को लेने और देने के लिए मिले हैं। जितने भी पति पत्नी के संबंध बन करके आते हैं, इसमें ऋण का लेना देना है और कुछ नहीं। और इस शरीर के छूटने के बाद, क्योंकि शरीर तो भाई एक दिन सबका छूटना है, और जब शरीर सबका छूटेगा, यमराज का बुलावा आएगा, सबको छोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो कहते हैं कि 7 जन्म का साथ है, तो भाई 7 की तो बात करें, पता नहीं कितने जन्मों का है लेना देना। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जो इस जन्म में पति है, वो आवश्यक नहीं कि अगले जन्म में भी वही होगा। और उसके पीछे कारण है भाई, जब यम का बुलावा आ जाता है, विचार करके देखें, किसी का पति किसी की पत्नी चली गई और उसके बाद वो अकेला अकेली 5 साल तक यहाँ रहे, 10 साल तक यहाँ रहे, 20 साल तक यहाँ रहे। अब सोचो, सपोज एक आदमी चला गया सन 2000 में, अब वो जाने के बाद उसकी पत्नी गई 2020 में, तो 20 साल बाद अगर उनका मिलन भी होगा तो वो 20 साल का होगा, वो उसका जन्म ही होगा। तो क्या उनका पति पत्नी का नाता संभव है? चिंतन करें। ये एक तार्किक दृष्टिकोण है और ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं आता है कि जो इस जीवन में पति पत्नी है, जो माँ बेटे हैं, जो भाई बंधु हैं, जो मित्र हैं, अगले जन्म में भी वही होंगे। वो अलग बात है कि भावनाओं के अनुसार कभी कभी ऐसा रिपीटेशन भी हो सकता है, लेकिन सदा ऐसा होगा ये संभव नहीं है। और फिर असल बात ये है भाई, इस संसार में जीवन का निर्वाह करते हुए उनके बीच में यहीं पर इतने खटास आ जाते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बस अगले जन्म में तो इससे पिंड ही छुटा देना। इस तरह की भी बातें हैं। तो भाई अगर यदि चिंतन करके देखें, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, वो क्योंकि पतिव्रता नारियां हैं हमारे यहाँ, नारियों को पतिव्रता रही है, ये पुरुषों को पत्नी व्रता नहीं कहा गया। और है भी ये हकीकत, मैं आपको बताऊं, अधिकांशतः है, अपवाद तो मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः तो यही है भाई। नारियां ही पतिव्रता होती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं, तो वो तो सोचती रहती हैं कि चलो अगले जन्म में भी यही मिले, यही मिले, यही मिले, लेकिन उसका भरोसा नहीं, जो पत्नी व्रता नहीं है। और फिर हमारे वेदांत में तो भाई किसी का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वेदांत तो कहता है हमें शरीर चाहिए ही नहीं, हमें यमराज चाहिए ही नहीं, हम तो यमराज को ही दाल बना करके चट कर जाएं, हम तो वो हैं। तो वेदांत तो ये कहता है। लेकिन खैर लौकिक दृष्टिकोण से कहें तो भाई यम का बुलावा तो एक न एक दिन सबका आता है, और सबके आने पर सब एक दूसरे से बिछुड़ते भी हैं। और मैं फिर बार बार एक बात कहा करता हूँ, देखो भाई ये निश्चित है कि अब जाने की तैयारी हो रही है, और इसकी पहचान भी हमारे यहाँ बार बार बताई गई है। हम जब जरासंध का प्रकरण सुनाते हैं तो जरासंध के 17 आक्रमणों को लेकर के कथा सुनाते हैं कि भाई यम जो है आपके पास 17 बार चिट्ठी भेज रहा है कि भाई नंबर आ गया तुम्हारा, बस अपना बोरिया बिस्तर समेट लो।
जो राज छुपा करके रखे हैं उनको कहीं लिख दो, प्रकट कर दो, नहीं तो किसी पर गया हुआ धन बस उसी पर रह जाएगा अगर बाल बच्चों को नहीं बताया। बैंकों में कई हजार करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं, बैंक देना चाहता है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, क्या करें। कुछ छोटे छोटे अमाउंट ऐसे पड़े हुए हैं, वो बैंकों की गलत नीतियों के कारण से मिलके नहीं देते, इसलिए लोग परेशान होकर के छोड़ देते हैं। जिनके खातों में 2, 4, 5, 7 हज़ार रुपये होते हैं ना, अब वो मर गए, अब उनके बच्चे 1-2 बार जाते हैं, उनको इतनी फॉर्मेलिटी बता देते हैं, वो सोचते हैं इससे बढ़िया तो ये भी ठीक है, तो भी रखो भाई। तो ये भी स्थिति है। लेकिन भाई हकीकत ये है कि खोल देने चाहिए राज, क्योंकि किस दिन आ जाए बुलावा ये तो पता नहीं, किस दिन ये यात्रा पूरी हो जाए कुछ पता नहीं, और होने वाली है भाई, ये भी इसमें कोई संदेह नहीं है। जो 60+ में जा लिए भाई उनमें तो संदेह है ही नहीं, सीधी बात है। और 70+ पर जो पहुंच गए तो भाई वो तो संदेह बिल्कुल ही, उनको भी विश्वास हो जाता है कि भाई अब तो पता नहीं, कुछ भरोसा नहीं है। और 80+ में जो पहुंच गए वो भाग्यवान हैं भाई, जो से 80+ पहुंच जाए, लेकिन वो बस जितने भाग्यवान थे होने से हो लिए। हाँ, अब तो आगे चलने की तैयारी बिल्कुल पक्की है उनकी, तो फिर भी भाग्यवान है वो उम्र भी हर किसी को नसीब नहीं होती। अब आगे वो बात, वो जो शतायु वाली बात भाई, वो तो कोई बिरला ही हो पाता। और फिर सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, 80+ हो और भाई शरीर ठीक से चल रहा, ये है भाग्य की बात। अगर शरीर ठीक से चल रहा, मशीनरी ठीक चल रही है, रो रो के नहीं जी रहे हैं, रोग नहीं है, मस्ती का जीवन जी रहे हैं, जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए जी रहे, तो ये भाग्य की बात है। तो खैर आप ये सब भाग्यवान हैं ही, क्योंकि जिनको सत्संग मिल गया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी शरीर को छोड़ने की, क्योंकि गाड़ी तो पुरानी हो ही रही है, बुलावा आने वाला है। बुलावा आ गया यम का, बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बाल सिर के बाल हो गए सिर के धोले हैं, सफेद हो गए बाल सभी के हो रहे हैं। वो अलग बात है कि वो मेहंदी लगा लगा के, रंग लगा लगा के, डाई लगा लगा के धोले को काला करने के पीछे लगे। अरे भगवान कह रहे हैं तो धोले कर, काले कारनामे बहुत कर लिए, अब धोले कर रहा हूँ तो ये सफेद कर रहा हूँ, निर्मल कर रहा हूँ, उजला कर रहा हूँ, तो इस उजलेपन को स्वीकार क्यों नहीं करते? तो क्यों काली में जीना चाहता है? इसलिए भगवान संदेशा दे रहे हैं, सीख लो भाई, समझ लो, नहीं समझ चाहते ना समझो। अब वो रंग लगाने से कोई धोले तो हो नहीं, वो काले तो हो नहीं जाएंगे। हकीकत में 4 दिन पीछे फिर वही हो जाना है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही है। तो बाल हो गए सिर के धोले, काली माँ आंखों पे आई है। बाल हो गए सिर के धोले, काली माँ आंखों पे आई है। कानों से सुनने लगा ऊंचा, कानों से सुनने लगा ऊंचा, दांतों का हिलना भी जारी है। बुलावा आ गया यम का, चलन की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलन की तैयारी है। कमर हो गई सबकी कुबड़ी, झुक करके चलने लगे, हाथ में लाठी आ गई। कमर हो गई सबकी कुबड़ी, कमर हो गई सबकी कुबड़ी, चले लकड़ी के सहारे हैं, चले लकड़ी के सहारे हैं।
गई सब देह की ताकत। ये तो भाई सब अनुभव कर रहे हैं, इसमें किसी को संशय नहीं है। क्या देह में वो शक्ति जो थी अब से 20 साल पहले? सब गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। गई सब देह की ताकत, लगी तन में बीमारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। छुटी सब प्रीत तिरिया की, छुटी सब प्रीत तिरिया की, पुत्र सब हो गए न्यारे। जो पत्नी प्रेम किया करती थी बुढ़ापे में, अब वो नहीं। बेटे सब अपना अपना बोरिया बिस्तर लेकर के अलग बैठ के अपनी अपनी भाषा बोलने लगे। छुटी सब प्रीत तिरिया की, पुत्र सब हो गए न्यारे। बने सब मित्र मतलब के, बने सब मित्र मतलब के, झूठ लोकन की यारी है। बने सब मित्र मतलब के, झूठ लोकन की बारी है। बुलावा आ गया यम का, बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। इसलिए क्या करो आप, ये सब चीजें तो हो ही गई भाई। कमर भी झुक गई, हाथ में लाठी भी आ गई, आंखों में कालिमा भी आ गई, कानों से सुनना भी कम हो गया, बाल भी सफेद हो गए, शरीर में जान नहीं रही, सब पीछे हटने लगे, पति पत्नी पीछे हटने लगे, बाल बच्चे पीछे हटने लगे, मित्र हटने लगा, समाज हटने लगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत सब पीछे छोड़ छोड़ के भागने लगी। इसलिए कहते हैं सब छोड़ने शुरू कर दो आप भी। जब वो छोड़ रहे हैं तो आप भी छोड़ दो, भगवान की रजा में रजा रखो। हमारी रजा उसी में होनी चाहिए जिसमें तेरी रजा है। खुश हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। जब उसकी रजा ये है, उसकी इच्छा ये है, तो ऐसे ही करना शुरू कर दो। उसकी रजा में अपनी रजा मिला दो। और उसकी रजा क्या है अब, उसकी चाहत क्या है अब? कहने लगे दूत भेजती हैं, संदेशे भेजती हैं, चिट्ठियां भेजती हैं, अब क्या काम करो? ये सब छोड़ो, करो जगदीश का सुमिरन, करो जगदीश का सुमिरन, भरोसा राख के मन में। करो जगदीश का सुमिरन, भरोसा राख के मन में। वो ब्रह्मानंद है तेरा, वो ब्रह्मानंद है तेरा, बस एक वही हितकारी है, बस एक वही हितकारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। बुलावा आ गया यम का, चलने की तैयारी है। करो सुमरण जगदीश, जीवन का यही आधार है। गोपियां इस बात को जवानी में समझ जाती है, बुढ़ापे में नहीं। उन्होंने जवानी में इस बात को समझ लिया कि ये जितने पति हैं सब मिट्टी के पति हैं, ये ऋण के लेने देने के पति हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को कहने लगे जो हमारा सच्चा पति है। जैसे मीरा ने कहा ना, गिरधर के साथ फेरे ले लिए। ऐसे बर को का बरूं, ऐसे बर को का बरूं, जो जीवे और मर जाए। ऐसे बर को का बरूं, जो जीवे और मर जाए। बर बरियों को पालनो,
मारो चुड़लो अमर हो जाए, बर बरे यो गोपालनो, मारो चुड़लो अमर हो जाए। अगर अमरता चाहते हो, नित्यत्व चाहते हो, अविनाशित्व चाहते हो, तो गोपाल को अपना पति मान लीजिए, वो सबका पति है। और ये बात स्त्री और पुरुष पने वाली बात नहीं, यहाँ पे वो सभी का पति है, वो सबके प्राणों का पति है। वहां स्त्री पना पुरुष पना नहीं है, वहां तो सभी गोपियां ही, एक भगवान ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं। जब भगवान शंकर गोपी बनकर आ सकते हैं, ब्रह्मदेव गोपी बनकर आ सकते हैं, देवता गोपी बनकर आ सकते हैं, तो हम सब गोपी बनकर के अगर भगवान की शरण में जाए तो वो हमें स्वीकार कर लेता है, वो हमारा वर्ण कर लेता है। ये जीवन इसीलिए है कि वो हमारा वर्ण कर ले। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए। हमें उसे देखना है, जब हम उसे देखेंगे तो वो हमें देखेगा। वो आता है, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। वैसे कोई गाना था किसी फिल्म का, लेकिन परमात्मा की साथ यही बात है। बैठ, भगवान कहते तू मेरे पास बैठ, कुछ नहीं, बैठ 2 घड़ी बैठ, और बस ऐसा बैठ तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। बस कुछ कहने सुनने की आवश्यकता ही ना रह जाए। ऐसे दिल से दिल के तार मिल जाए, ऐसा एकत्व हो जाए, देह भाव रहे ही नहीं, प्रेम में ऐसे डूबे हम परमात्मा के कि बस देखत देखत हो जाए। बस देखते देखते दोनों के दिल ऐसे मिले कि बस एकता हो जाए, तादात्म्यता हो जाए। ये विभिन्नता, अनेकता, भेद सब निवृत्त हो जाए। ये है ब्रह्म अर्पण। वो मंत्र आया था, ब्रह्मर्पण ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधि। ये है यज्ञ की विशेषता कि सब कुछ ब्रह्म हो जाए, देखत देखत हो जाए। उस परमात्मा को देखते देखते एक परमात्मा ही हो जाए। यही सबसे बड़ी विशेषता है मेरे मित्रों। तो इस प्रकार से दूसरे यज्ञ की बात की गई, भागवत अर्पण रूप यज्ञ। तीसरे यज्ञ की जो बात की थी वो अभिन्नता रूप यज्ञ है, अर्थात मैं और परमात्मा के बीच में कोई भेद नहीं है। केवल दूसरों के हित के लिए ही परमात्मा जो भी शरीर से कर रहे हैं हो रहा, सब में परमात्मा। और चौथा था संयम रूपी यज्ञ। इसमें क्या था? संयम क्या था कि इंद्रियों को किसी भी समय विषयों में प्रवृत्त ना होने दें, एकांतवास, न विषय सामने दिखे न विषयों में रमण होगा। एकांत की सबसे बड़ी विशेषता है विषय स्वरूप से भी हटा देती। और उसके बाद कहा विषय हवन रूपी, और इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा की गई थी कि विषयों को इंद्रियों में हवन कर दीजिए, इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर दीजिए। ये 2 यज्ञ की बात आई थी। फिर समाधि रूप यज्ञ की बात आई थी, किस प्रकार से समाधि में स्थित होना, सब संसार से बाहर निकल करके केवल एक समता की वृत्ति, एक परमात्मा का वृत्ति, ये समाधि है। द्रव्यमय यज्ञ की बात की गई। जो द्रव्यमय यज्ञ की बात की गई उसमें इष्टापूर्त कर्मों की बात आपके सामने रखी गई थी। फिर तप यज्ञ की बात की गई, सब कुछ सहन कर लेने की क्षमता। योग यज्ञ की बात भी आपके साथ की गई,
और योग यज्ञ के अंतर्गत क्या बात की गई? सिद्धि और असिद्धि दोनों में एकत्व का होना। सम सिद्धांत सिद्धो च कृत्वाहीन निबद्धते। कहते हैं जो सिद्धि और असिद्धि दोनों में समता को प्राप्त हो गया है, उसे कर्मों का बंधन प्राप्त नहीं होता, और जिसको कर्मों का बंधन प्राप्त नहीं होता वो मुक्त हो जाता है। फिर आगे जन्म की बात नहीं होती है, और जब जन्म की बात नहीं है तो मरण की बात नहीं, अजर अमर अविनाशी तक अपने आप में अनुभव कर लेता है। तो इस प्रकार से योग यज्ञ की बात की गई, और उसके बाद स्वाध्याय रूपी यज्ञ की बात की गई। स्वाध्याय के अंतर्गत जिनसे अपने स्वरूप का बोध होता हो, ऐसे सत शास्त्रों का पहले पढ़ना और फिर पढ़ाना, दोनों काम होने चाहिए। आपको बताते हैं, पठन और पाठन दोनों चीज के लिए पहले योग्य गुरु के चरणों में बैठ करके पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और आपको एक बात बता दूं, पढ़ने से जितनी समझ बनती है ना, उससे कल्याण नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल सही बात बताऊं, जो आप पढ़ते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट जो 100% मार्क्स लेकर भी पास आता है ना, होता है, उसकी भी समझ नहीं बन पाती, क्योंकि वो उसके जीवन में नहीं उतर पाता। लेकिन अगर ये वही उस चीज को पढ़ाने लगे, पढ़ाने में जो कमी पढ़ने में रहती है वो पढ़ाने में दूर होती है। एक्सपर्टनेस पढ़ाने से आती है, जीवन में पढ़ाने से उतरता है। और इस बात को जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो 3rd डिवीजन से पास हुए हो, मैं आपको बताऊं, लेकिन अनुभूति पढ़ाने पर ही होती है। ये जरूरी नहीं कि जो टॉपर है उसको ही अनुभूति हो जाए, अनुभूति 3rd क्लास वाले को भी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे एक बहुत श्रेष्ठ शिक्षक रहे। हम तो भाई जीवन में जिस भी शिक्षक से पढ़े, उन शिक्षकों में लौकिक विद्या की बात कर रहा हूं पहले मैं, उस लौकिक विद्या में एक जो शिक्षक हमारे आदर्श रहे हैं और जिनसे इतना कुछ सीखा कि सही अगर मैं बात करूं तो उनकी वजह से ही जीवन में संस्कार मिले। और उनके बारे में कहा जाता था, मुझे नहीं पता भाई, वो तो या तो वो जानते या जो कहते थे वो जानते होंगे, कहने लगे जी MSc 3rd डिवीजन से पास है, MSc 3rd डिवीजन से पास हैं। लेकिन जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया ना, और जब वो पढ़ाते थे ना, तो मैं कहता हूं कि जो 100% नंबर लेकर भी पास हुए हैं, वो भी उनके जैसा पढ़ा नहीं सकते। उनकी विशेषता थी कि पढ़ाते पढ़ाते ऐसे डूब जाते थे और ऐसे डुबो देते थे, दोनों ही बात है। वो स्वयं डूबना चाहते थे, इसलिए सबको डुबो देते थे। ये उनका पढ़ाने का तरीका था। वो संस्कार भी देते थे और शिक्षा भी देते थे। ऐसे दिव्य शिक्षक बहुत कम देखने को मिलते हैं, और मेरे जीवन में तो भाई ऐसे शिक्षक वही आए, मैं तो साफ कहता हूँ। आदरणीय AP शर्मा जी, आनंद प्रकाश शर्मा जी, हमें इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़ाया करते थे, और वास्तव में जब वो पढ़ाते थे ना, पढ़ते पढ़ते सब कुछ जीवन में उतरता था, समझ में आ जाता था। कोई फिजिक्स के बारे में कल्पना कर सकता है कि उसमें ब्रह्म विद्या है, लेकिन वो फिजिक्स को समझाते ब्रह्म विद्या के तरीके से थे। और उसी का प्रभाव हुआ, कुछ दिन हमने मैथमेटिक्स पढ़ाया भाई, स्कूल जब चला रहे हैं तो कई साल पढ़ाया था, कुछ दिन का। तो जब मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे तो हम भी ब्रह्म विद्या से मैथमेटिक्स को पढ़ाते थे। ये उनका प्रभाव था। ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, और वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में उनको हर सब्जेक्ट गहराई में जहाँ जाएंगे, आपको केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपको इसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। पंचभूतों का तो वर्णन है वहाँ पर, क्या है, केमिस्ट्री तो है ही सारी पंचभूतात्मक, फिजिक्स भी सारी पंचभूतात्मक है, दोनों में और कुछ है ही नहीं। तो मेरे मित्रों, ये जो चीज है पढ़ना और पढ़ाना, इसीलिए मैं कहता हूँ जो सुनते हो ना उसे गाओ,
इसीलिए आप देखो भक्ति की जब बात आती है, सबसे पहली भक्ति क्या कहेगी? श्रवण। पहले कहा सुनो, पढ़ो। पढ़ना और सुनना एक ही बात तो है। लेकिन दूसरी भक्ति कही कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम, दूसरे नंबर पर कीर्तन का। कीर्तन का मतलब गाओ उसे, जो सुना उसे गाओ। जो आप ब्रह्म विद्या सुन रहे हैं उसे गाओ, योग्य पात्रों को ढूंढो और योग्य पात्रों को अर्पित करो, और आप देखेंगे उसकी समझ में आओ ना हो तुम्हारा उद्धार जरूर हो जाएगा। मैं सीधी बात कहता हूं, जब आप उसको गाओगे, उसे पढ़ाओगे, उसे समझाओगे तो तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा। ऐसा तो बहुत दफे हुआ भारत देश में, जो चीज पहले समझ में नहीं आई, घर में समझ में नहीं आ रही थी, वहाँ पढ़ाते समझा। पढ़ाने में यही बात है, क्योंकि पढ़ाने में आपका दिमाग हर दिशा में भ्रमण करता है। आप हर दिशा में सोचते हैं और हर जगह से उस पॉइंट को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यही है पढ़ाना। तो पढ़ाना एक कला है, इसलिए पढ़ाना जरूर है। चाहे जिससे पढ़ाओ, आपकी समझ पक्की हो जाएगी। तो स्वाध्याय इसी को कहते हैं। पढ़ाने में अपने आप का अध्ययन स्वयं हो जाता है, अपनी आत्मा के बारे में मालूम हो जाता है। इसीलिए जो हमारे महावाक्य है ना, उसमें पहले कहा तत्त्वमसि। अब गुरु ने तो पढ़ा दिया तत्त्वमसि, तू ब्रह्म है। लेकिन चेले की समझ में कब आएगा? जब वो पढ़ाने लगेगा, जब वो जीने लगेगा उस चीज को, तब वो कहता है गुरुदेव जो आपने पढ़ाया था अब मेरी समझ में आ गया, लेकिन जब मैंने पढ़ाया तब समझ में आया अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। और इसीलिए मैं सदा याद रखता हूं। तीसरे नंबर पर क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कहते हैं जो पढ़ा लिया ना उसे स्मरण भी रखना है। तीसरी चीज ये है। और क्या स्मरण रखना है? अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा ये आत्मा ब्रह्म है, ये ध्यान रखना है सब। इसी का नाम है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय की बात हुई, इसके बाद प्राणायाम की बात हुई। और प्राणायाम की बात करते हुए आपको बहुत विस्तार के साथ बताया गया, पूरक, अंतः कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। श्वासों को कहीं पर भी रोक देना, बिल्कुल बाहर छोड़ करके रोकना, अंदर रोकना। और अब एक बात और साथ साथ बता दूं, श्वास लेते लेते बीच में रोक देना, ये बहुत बड़ी आर्ट है। आपने श्वास लेना शुरू किया, पूरा श्वास लिया नहीं, आधा ही श्वास लिया और आधे को वहीं पर रोक दो, ये है स्तंभन वृत्ति। इसको कहते हैं स्तंभन वृत्ति। जहां जी में आए वहां रोक देना, ये बड़ा दिव्य योग है। अपने मन के संकल्प विकल्प को कहीं पर भी एकदम रोक देना, कैसी भी परिस्थिति में रोक देना, यह स्तंभन वृत्ति। ये श्वास नहीं रोकना है, ये वृत्ति रोकनी है। असली चीज है वृत्ति। ये जो मन बह रहा है, इसकी वृत्तियां बह रही हैं, इन वृत्तियों को ऐसे तेजी से दो, एकदम यहीं पर ब्रेक लगा दो, एक झटका। सोचो आप गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक सामने से गाड़ी आ जाए, तेजी में है, क्या करोगे? तो कहते हैं एकदम पूरी तेजी के साथ ब्रेक लगाएंगे, चाहे उसमें कितने जोर का झटका लगे, लेकिन प्रयोजन क्या है? यहीं पर रोक दो गाड़ी। तो ये है ऐसी वृत्ति जिसमें जहां आप चाहें वहीं पर वृत्ति रुक जाए। ये कला चाहिए, ये कला जिसके अंदर है वही ब्रह्म ज्ञानी। तो प्राणायाम की दो बातें हुई, एक प्राणायाम और एक स्तंभन वृत्ति। और ये स्तंभन वृत्ति के अंतर्गत आहार विहार की भी चर्चा होती है। प्राण और अपान का हवन भी होता है। प्राण और अपान के हवन की बात बताई थी। प्राणों को अपान में हवन करो, अपान को प्राण में हवन करो, और प्राण का प्राण में हवन और अपान का अपान में।
ये सब क्रियाएं आपको समझाने का प्रयास किया था, हालांकि हम तो जानते नहीं था। देखो ये आपको साफ साफ बता रहा, केवल पढ़ी हुई है भाई ये, क्योंकि हमारा विषय नहीं है। हम तो चूंकि वेदांत के मार्ग से आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए ये जो यौगिक मार्ग हैं उनका अभ्यास हम नहीं करते हैं, सीधी सी बात। लेकिन जो पढ़ सुन करके जो कुछ अनुभव किया है, जो कुछ समझ में आया, वो आपको बता देते हैं। आइए अब भगवान इसके फल के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं जो 12 प्रकार के मुख्य रूप से यज्ञ बताए गए हैं, इनका फल क्या है। और बड़ा सुंदर मंत्र आता है, यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञश्च कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः। यज्ञ का फल क्या है? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। कहते हैं इसका फल है अमृत। यज्ञ शिष्टामृत क्या है? यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ क्या है? कहते जो यज्ञ से बचता है वही अमृत है। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, वो यज्ञ करने के बाद क्या बचा? जैसे शरीर को जलाने के बाद क्या बचा? भस्मांतम शरीरम, कि शरीर भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ भी नहीं रहा। कहने लगे इसके बाद जो बचता है वो तेरा आत्मा बचता है। सब कुछ को हटाने के बाद क्या बचा? नहीं, कुछ नहीं। जिसे तो कुछ नहीं कह रहा वही आत्मा है, वही सब कुछ है। यही यज्ञ शिष्टामृत। क्योंकि यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। यज्ञ में समस्त द्रव्यों को हवन करना है, यज्ञ में सारे शरीर को हवन करना है, यज्ञ में सारी वृत्तियों को हवन करना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सबको हवन कर देना है। और उस हवन करने के बाद क्या बचेगा? कहना तू बचेगा, तेरी वास्तविकता बचेगी, ये आत्मा बचेगा। ये आत्मा ही फल है। यज्ञ का फल क्या है? आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा से बिना कोई दूसरी चीज नहीं है। तो यज्ञ का फल है कि आप ब्रह्म तत्व को यान्ति ब्रह्म सनातनम, कहते हैं उसको प्राप्त हो जाता है। कौन? सनातन ब्रह्म। उस सनातन ब्रह्म को, उस सदा से रहने वाले ब्रह्म को, उस नित्य ब्रह्म को, उस अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये यज्ञ का फल है। इसलिए जो यज्ञ कहा गया ना, यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म। जो भी कर्तव्य कर्म समय पर आ जाए उसे कर्तव्य समझकर कर लेना चाहिए। जो भी कर्तव्य कर्म समय पर सामने आए उसे अगर यदि आपने कर दिया तो उसी का नाम यज्ञ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यज्ञ उसको कहते हैं जो दूसरे के हित के लिए किए जाने वाला कर्म है। दूसरे के हित के लिए जो कर्तव्य किया जाता है वही यज्ञ कहलाता है। और जो अपने लिए कर्म किया जाता है वो कर्तव्य नहीं होता, केवल कर्म मात्र होता है। और अपने लिए कर्म करने से ये जीव यहाँ पर बंधता है। इसलिए दूसरे के लिए। और एक बहुत बढ़िया बात कही, कहते हैं यज्ञ की एक विशेषता होती है। कहते हैं यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। यज्ञ में देने का काम होता है, लेने का नहीं होता। यज्ञ लेने के लिए नहीं है, यज्ञ देने के लिए है।
भगवान श्री राम का जब अवतरण हुआ तो कहते हैं याचक नहीं मिला, सब देने ही देने वाले थे। सर्वस्व दान कर दिया अयोध्या के वासियों ने। कहने लगे महाराज ने अपने सेवकों को जो दान दिया, कहना उन्होंने भी अपने पास कुछ उन्होंने आगे दे दिया, सब आगे बढ़ाते चले गए, अपने पास कोई कुछ नहीं रखा। ये बात है, तो यही यज्ञ होता है। और हमारे गुरुदेव इस बारे में एक बात कहा करते थे, भीख में से भीख दे तीनों लोग जीत गए। जो आपको मिला है उसे आगे दे दो तो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त हो जाती है। यज्ञ में देना ही देना होता है। अपने लिए तो अगर यदि बात करें तो केवल शरीर निर्वाह के लिए, उसमें से केवल शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है वो प्रसाद ले लिया जाता है। और वो भी किस लिए लिया जाता है? जिससे ये शरीर यज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त करता रहे, इसको वो शक्ति मिलती रहे जिससे यज्ञ करता रहे। इसलिए कहा गया कि वस्तुओं का उपयोग जब आप केवल इस प्रकार से करेंगे तो इस प्रकार से किया गया वस्तुओं का उपयोग भी यज्ञ बन जाए। फिर आपके द्वारा ग्रहण किया गया वो प्रसाद भी यज्ञ ही होगा। जो दूसरों के लिए किया वो तो यज्ञ है ही, जो शरीर के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक उतना किया वो भी यज्ञ ही है। अपनी मान बढ़ाई, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए लगाना, ये बंधन का कारण है। दूसरे के सुख के लिए लगाना, दूसरे के आराम के लिए लगाना, ये मुक्ति का साधन है। यही खेल है मेरे मित्र। और कहते हैं जो ऐसा नहीं करता है, नायम लोको अस्त यज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करता, यज्ञस्य है, जो यज्ञ नहीं करता है, कहते हैं उसके लिए तो नायम लोक हो, न तो ये लोक है। कहते हैं ये लोक उसके लिए नहीं है, इस लोक में उसे कुछ मिलने वाला नहीं है जो यज्ञ नहीं करता है। और फिर कहते हैं कुतो अन्न, फिर दूसरे लोक की क्या बात करें, उसका तो न ये लोक है न परलोक है, उसके तो सारे लोक सब नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए कुछ लाभदायक नहीं रहता है। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के लिए न यहाँ पर सुख है न वहां पर सुख है। एवं बहुविधा यज्ञा विततो ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान वेदितान सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से हे अर्जुन, बहुत से यज्ञों के बारे में वेदों में बड़े विस्तार के साथ कहा गया है। कहते हैं यहाँ पर 12 प्रकार के यज्ञों के बारे में कहा, लेकिन ये 12 ही प्रकार के यज्ञ नहीं है, अपितु और भी बहुत से यज्ञों के बारे में वेदों में कहा गया। अनेक अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, उनमें सकाम का भी वर्णन आता है, निष्काम का भी वर्णन आता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिस अमृत तत्व की हम बात करते हैं, जो परमात्मा को पाना चाहता है, उसके लिए सकाम कर्मयोग की बात नहीं है, क्योंकि सकाम कर्मयोग करने से व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है और स्वर्ग में जाने के बाद क्षीणे पुण्य मृत्युलोकः विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर फिर से यही आना पड़ता है, ऊपर जाकर के फिर से यही आना पड़ता है। कहते उसे फायदा क्या हुआ? फिर वो तो चक्की पीसना, चाहे स्वर्ग में चक्की पीसे चाहे मृत्युलोक में चक्की पीसे, फायदा क्या हुआ? तो इसलिए सकाम कर्मों को अत्यंत निकृष्ट श्रेणी का बताया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब दूसरे के लिए यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ से ही इस कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्य दूसरा कोई भी उपाय नहीं है।
तो इस प्रकार से भगवान ने ये 12 प्रकार के यज्ञों का, उसके फल का वर्णन बताया। और अब इसके बाद एक बहुत सुंदर चर्चा भगवान करने जा रहे हैं, और वो श्रेष्ठतम चर्चा है। इस अध्याय में जो ये चर्चा प्रारंभ हो रही है वो श्रेष्ठतम चर्चा है, और उस श्रेष्ठतम चर्चा को अब हम कल करेंगे भाई। ये 33वां मंत्र अब आने जा रहा है, इसका 32 पूरे हो गए हैं, तो इसकी चर्चा कल आपके सन्मुख फिर करेंगे। तब तक के लिए भाई जय राम जी, बोलिए सच्चिदानंद भगवान।